हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। लेकिन दोस्तों, यह बुक सिर्फ एक ट्रांसलेशन की बुक नहीं है। बार बार हम बोल रहे हैं, अब तो लास्ट आ गए दोस्तों, कि ये एक कंप्लीट बुक है या कहिए एक रेफरेंस बुक है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। जो आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप बचपन से आप हिंदी ही बोलते लिखते समझते और दिमाग में भी चलता है, तो उसके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं या आपको एकेडमिक में या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये माने नहीं रखता है, इसे एक ट्रांसलेशन की बुक ना माने, इसे एक कंप्लीट बुक माने, रेफरेंस बुक माने। इसमें हर स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है और जनरली पॉजिटिव स्ट्रक्चर से दिया हुआ है, आप निगेटिव इंट्रोगेटिव वो भी दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसे अपने से भी सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। ये इस बुक की एबिलिटी है। तो इसी वजह से दोस्तों, फर्स्ट डे हम लोग शुरू किए फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट स्ट्रक्चर, लेकिन आज तक इसे छोड़ने का मन नहीं किया और ये अब लगभग पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, इसे आप देखें, अपने परिवार में किसी को दे, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जिसको भी चाहे आप ज़रूर सजेस्ट रिकमेंड करें। ठीक है, तो ये तो रोज़ बात करते हैं दोस्तों। आइए, और अभी जो चल रहा है चैप्टर नंबर 33, लगभग 80 to 90% मान सकते हैं दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब जो भी है वो अपने से पढ़ने के लिए है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए है। तो ये है चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी ज़ोरदार तरीके से अपनी बात को कैसे रखेंगे। बहुत से ऐसे सिचुएशंस एंड कंडीशंस आते हैं जब आप ज़ोरदार तरीके से सिंपल बात को भी रखने की कोशिश करते हैं, तो इंग्लिश में भी उस बात को कैसे रखेंगे। और इसमें हिंदी में जो भी एग्जाम्पल्स लिया गया है, जो भी बातें ली गई है, वो एकदम हम लोग डेली लाइफ में अपने परिवेश में जो बोलते सुनते लिखते पढ़ते हैं वही लिया गया है। आप इसे चाहे स्पोकन के लिए यूज़ करें तो भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में यहाँ तक तो पहुँच गए। आज जो हमारा है स्ट्रक्चर नंबर 19, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके पास हम मौजूद हुए हैं दोस्तों। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। उसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, जैसा कि हिंदी इस बुक का पैटर्न है, ये भी रोज़ बोलते हैं दोस्तों कि आपको जो भी बुक पढ़ना है, जनरल चाहे एकेडमिक हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे जो भी हो, उसका आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, तभी उससे आप टॉक कर सकते हैं, बात करते हैं, और उसकी बातों को आप सीख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े उसे यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए किसी भी बुक के पैटर्न को जानना ज़रूरी हो जाता है। ये जनरल भी होता है, चाहे आदमी से बात करें, चाहे ऑफिस में हो, टीचर से हो, चाहे जो भी हो, फ्रेंड्स हो, उसका पैटर्न जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये जनरल बातें थी। आइए अब काम की बातें। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। या भोजन का भोजन है और दवा की दवा, यानी कोई एक ही चीज़ की बात कर रहा है जो डुअल काम कर रहा है, जो दो चीज़ में हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, टू पर्पस को हमारा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, टू पर्पसेज, यानी कि दो जगह उसे हमको फ़ायदा दे रहा है। जैसे कोई चीज़ है, खाने की चीज़ है, आप खाते हैं, तो वो कह रहे कि भोजन का भोजन भी है
और दवा का दवा भी नहीं लग रहा है दोस्तों, उसका कुछ चर्चा नहीं किया है। यह भोजन का भोजन है और दवा की दवा। आप बहुत सुने होंगे दोस्तों, जैसे एप्पल है उसके बारे में भी बोल सकते हैं कि यह एक भोजन का भोजन और दवा का दवा भी है। तो आप इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यह कोई बात हो, मनोरंजन का मनोरंजन है तथा उपदेश का उपदेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप देखते हैं कोई बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, या कोई टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि यह मनोरंजन का मनोरंजन है और शिक्षा का शिक्षा। कितना अच्छा है। तो वहाँ पर कोई जब पढ़ाते हैं टीचर्स तो बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाते जो इंटरेस्टिंग लगते हैं, वजह जो भी हो, लेकिन हम अभी आपको सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं कंसेप्ट पे। कोई मजाक, कोई मोटिवेशन, कोई किसी इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा है। तो उस तरह से कहा जा सकता है कि ये इंटरटेनमेंट के साथ उपदेश भी है या शिक्षा भी है, ये आप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह किताब की किताब है और दोस्त का दोस्त। कोई बुक है, आप पढ़ने में आपको मज़ा आता है, इंटरेस्टेड रहते हैं, तो अरे कोई बुक आप देखते हैं आपको मज़ा आ जाता है, बोलते हैं अरे यह बुक तो यानी यह किताब की किताब है और दोस्त का दोस्त, तो आप ऐसा बोलते हैं। अगर इतना सुने दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं, तो आप अपने से भी सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी में करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस स्ट्रक्चर पे, या प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट इंग्लिश में कर सकते हैं। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है आपको इंग्लिश सीखने से, बोलने से, समझने से। तो दोस्तों, वह पिता का पिता है और शिक्षक का शिक्षक। कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वह बोल सकते हैं वह माता का माता की माता है और दोस्त की दोस्त। कितना इंटरेस्टिंग। आप अपने से सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल है। बस आपको टेंस की जानकारी ज़रूरी है। अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो हम भी वीडियो बनाए, 2 प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें देखें, एक डिटेल में है, एक थोड़ा सा शॉर्ट में है, देखें या कहीं से भी पढ़ें, बुक से पढ़ें, वीडियो देखें, लेकिन टेंस की जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको सब कुछ समझ में भी आए, फीलिंग्स भी दे, सेंस भी आपका क्लियर हो और कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इज होगा कि आर होगा कि वाज होगा कि वर होगा, क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब। ये दोनों आप जानते हैं सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जनरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो इतना हमारा मेन पार्ट होता है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर ऐसे कहे तो सिर्फ हमारा वर्ब भी रहता है तो सेंटेंस बन जाता है। वो कौन? इंपेरेटिव सेंटेंस। उस पर नहीं जा रहे दोस्तों, बस यहाँ पे। और जो हमारा वर्ब है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है और टाइम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। 2 याद रखें कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब और हमारा टाइम के अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, और अब जो यह 2 चीज का चर्चा किया गया है तो उसके लिए हम बोथ लगा देंगे। जानते हैं बोथ मीन्स दोनों होता है, और जिसकी बात की जाएगी वो भी सिंगुलर में रहेगा और एंड के साथ ये भी सिंगुलर रहेगा। ये नाउन 1, ये नाउन 2, और दोनों सिंगुलर में रहेगा अगर काउंटेबल है तो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं। अगर इतना आप सुन लिए, समझ लिए और
बने हुए हैं, तब तो आपको आगे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर ले। तो दोस्तों यह भोजन का भोजन है और दवा की दवा। इट इज इट के साथ ही जाता है। तो दोस्तों प्रेजेंट इट इज बोथ लगाना पड़ेगा दोस्तों, तब हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा, टू ऑब्जेक्ट्स। इट इज बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, ये प्लूरल नहीं होगा, अ फूड एंड अ मेडिसिन। क्लियर? आप समझ गए होंगे। बोथ का भी अगर यूज किए होंगे तो भी आपको समझ में आ गया होगा। यह मनोरंजन का मनोरंजन है तथा उपदेश का उपदेश। इट इज बोथ एन इंटरटेनमेंट, या तो ए लगेगा या एन लगेगा, आर्टिकल में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे दोस्तों। एंड एन इंस्ट्रक्शन, उपदेश का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिया है, आप जो चाहें ले सकते हैं। यह किताब की किताब है, कितना अच्छा है। दिस इज बोथ अ बुक एंड अ फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूजन कि इट कहाँ लगाएंगे, दिस कहाँ लगाएंगे, ये हम लोग पढ़े हैं दोस्तों शुरू में ही, लेकिन अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे सिंपल है, इट यह या वह के लिए निर्जीव चीज़ों के लिए लगाया जाता है, चाहे वो जहाँ पे रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे। लेकिन दिस या दैट अगर आपके नज़दीक में है, उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो दिस लगाना पड़ेगा, और अगर दूर है और उसको इंडिकेट करके बता रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों दैट लगेगा एक के केस में। अब इस पे ज़्यादा बातें नहीं दोस्तों, ठीक है। अब वह पिता का पिता है, ही इज बोथ, यहाँ तक हो गया। और शिक्षक का शिक्षक, ही इज बोथ अ फादर एंड अ टीचर। तो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग था, अगर आप इसे कितना सिंपल तरीके से आप इसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर टू पर्पसेज एक साथ दिखाना हो किसी एक सब्जेक्ट का, तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या नीडी जो भी ज़रूरतमंद हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।